नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अनुराग स्टडी नोट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लुईस पाश्चर का प्रयोग और स्टैनली मिलर का प्रयोग, जो यहाँ पर देख सकते हैं। स्टैनली मिलर का प्रयोग, इन दोनों को देखेंगे और इनके डायग्राम्स की भी देखेंगे, इनके प्रयोग कैसे किए थे इसके बारे में समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये लुईस पाश्चर का डायग्राम है, इसके बारे में अभी बाद में समझते हैं और पहले हम देखते हैं इसकी जो थ्योरी होती है। लुईस पाश्चर ने आजीवित जीवोत्पत्ति के मत को लगभग समाप्त कर दिया था। जिन्होंने बताया, जो विज्ञानी थे उन्होंने बताया था कि जो जीवन होता है वो आजीवित वस्तुओं से प्राप्त होती है। तो इसके जो मतभेद थे उसको समाप्त कर दिया था। लुईस पाश्चर अपने प्रयोगों में फ्लाक्स व ईस्ट और शर्करा का घोल को उबला ताकि उसमें जो भी जीव पहले से उपस्थित हो वो समाप्त हो जाए। तो पहले उन्होंने ईस्ट और शुगर को लिया और उसे हीट किया कि जो पहले के जो जीव थे वो समाप्त हो जाए। इसके बाद उन्होंने देखा कि यदि ठंडा होने पर इन फ्लाक्सों में अशुद्ध वायु जाती है तो घोल में जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं। तो उन्होंने अशुद्ध वायु के कारण जो जीवाणु उत्पन्न हो जाते थे, इसके बाद में उन्होंने किया और केवल शुद्ध वायु जाती है तो जीवाणु उत्पन्न नहीं होते हैं, और शुद्ध वायु जो जाती है उससे जीवाणु नहीं उत्पन्न होते। इसके लिए उन्होंने एक फ्लास्क की नली को एस आकार की नली के रूप में खींच दिया। जो फ्लास्क की नली को एस आकार की नली में खींच दिया और फ्लास्क की नली को तोड़ दिया। एक नली को एस आकार की नली में ढाल दिया और एक फ्लास्क को तोड़ दिया। फिर इसके बाद में देखा एस आकार की नली वाले फ्लास्कों में वायु के सभी कण मोड़े पर चिपक कर रह गए और टूटी नली वाले फ्लास्क में वायु के सभी कण घोल तक पहुंच गए। जो एस आकार की नली थी वहां पर जो जीव थे वो मोड़ पर ही चिपक गए और जो टूटी नली थे वहां पर वो जो घोल है वहां तक पहुंच गए। इसके कारण वहां पर जीवाणु पनप गए और जो एस आकार थी उसमें जीवाणु उत्पन्न नहीं हो पाए। तो यहाँ पर बताया गया है एस आकार नली वाले फ्लास्कों में कोई भी जीवाणु उत्पन्न नहीं हुए और टूटी वाले फ्लास्क जीव उत्पन्न हो गए। जो टूटी हुई फ्लास्क थी उसमें जीव उत्पन्न हो गए। तो उन्होंने इसी के प्रकार सिद्ध कर दिया। इस प्रकार उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वर्तमान पृथ्वी पर सूक्ष्म जीव जंतु भी गंदे जल में स्वतः उत्पन्न नहीं हुए, बल्कि जो गंदे जीव थे वो स्वतः उत्पन्न नहीं हुए बल्कि जल व वायु में पहले से उपस्थित जीवाणु और बीजाणु से बने हुए थे। जो हवा में जो जीव मौजूद थे वही आकर जो घोल में वो उत्पन्न हो गए। ऐसा ही बताया गया है लुईस पाश्चर ने। तो ये देखिए डायग्राम देखते हैं। डायग्राम ये देखिए, पहले उन्होंने शुगर और ईस्ट को लिया, फिर उसे हीट कर दिया। हीट करने के साथ जो पहले से जो मौजूद थे जो जीवित जीव मौजूद थे वो मर गए। इसके बाद में उन्होंने एक फ्लास्क को एस आकार दिया, फिर एक फ्लास्क को तोड़ दिया। तो एस आकार जो दिया था वहां पर ये जो जीव थे वो यहीं पर चिपक गए। फिर और इसके बाद में जिसको तोड़ दिया था वहां पर जो जीवाणु थे वो यहाँ पर चले आए घोल में। इसके कारण यहाँ पर जीव उत्पन्न हो गए और यहाँ पर जीव उत्पन्न नहीं हो पाए। इसी प्रकार उन्होंने सिद्ध कर दिया कि जो जीव थे वो आजीवित वस्तु से नहीं बल्कि जो जीवित जीव हैं वो हवा के माध्यम से यहाँ पर आकर उत्पन्न हो गए। तो इसी प्रकार उन्होंने सिद्ध कर दिया। तो इसके बाद में स्टैनली मिलर का प्रयोग देते हैं। स्टैनली मिलर का जो प्रयोग होता है यह प्रयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। मिलर ने अपने प्रयोगों में एक बड़े फ्लास्क में मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन के मिश्रण को 2:1:2 अनुपात में भरा। एक अन्य छोटा फ्लास्क में जल को उबाल कर
जल वाष्प निर्मित किया, जिसे एक नली द्वारा बड़े फ्लास्क के गैसीय मिश्रण में प्रभावित किया। फिर क्या किया, गैसीय मिश्रण को टंगस्टन के 2 इलेक्ट्रोड द्वारा गर्म किया। इलेक्ट्रोड में यदि वायुमंडल की बिजली के समान कार्य किया, जो इलेक्ट्रोड था वो वायुमंडल की बिजली के समान कार्य किया। इसे चिंगारी विमुक्ति उपकरण कहा गया और इसका एक सतह पर उपयोग करके तीव्र विद्युत की चिंगारी विमुक्त की गई। तो तीव्र विद्युत की चिंगारी विमुक्त की गई। फिर क्या किया गया, बड़े फ्लास्क को यू ट्यूब द्वारा छोटे फ्लास्क से जोड़ा गया तथा एक स्थान। इसके बाद प्रयोग के समाप्त होने पर उपकरण से निर्मित गैस जब संघनित से प्रभावित होकर ठंडी हुई, तब यू नली में गहरा लाल रंग का तरल पदार्थ दिखाई दिया। वह तरल पदार्थ क्या था? रासायनिक विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि तरल पदार्थ में ग्लाइसिन, एनेलीन, ग्लिसरीन, अनेक अमोनिया, अमीनो अम्ल तथा सरल शर्कराएं व कार्बनिक पदार्थ विद्यमान थे। ये सब प्राप्त हुई। इसी कारण यह सिद्ध हुआ कि जीवन जो है, जो पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई वो कैसे हुई थी। तो यही प्रयोग था। इसी प्रकार आप लोगों को परीक्षा में डायग्राम बनाना है इसी तरह से। तो यह डायग्राम ये देख सकते हैं। यहाँ पर क्या किया गया है, पहले एक स्टीम में जो इलेक्ट्रोड लगाया गया है, फिर इसमें बॉयल किया गया है, जो वाटर को बॉयल किया गया है, हीट लगा के बॉयल किया गया है वाटर को। फिर यहाँ पर स्टीम लगाया गया है, फिर यहाँ से पाइपलाइन से होते हुए यहाँ पर इलेक्ट्रोड को लगाया गया है, फिर यहाँ पर चिंगारी किया गया और यहाँ पर H2O, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन को 2:1 में रखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं। तो यही प्रयोग है और इस डायग्राम को आप समझ के बनाइएगा, अपने परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो है ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि जो स्टैनले मिलन थे उन्होंने मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन को किस अनुपात में रखा, तो 2:1:2 में रखा। तो इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और इसी के साथ कमेंट करें कि आप लोगों को किस प्रकार के वीडियोस चाहिए, किस प्रकार के नोट्स चाहिए, किस प्रकार के परीक्षा के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो चाहिए। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसके वीडियो में बना दूंगा। इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं। धन्यवाद।